नमस्कार, मैं संतोष साइकोलॉजी चैनल पर सभी का जो तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। ठीक है, मैं कहा था कि 2-4 दिन में आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। मेरा प्रयास है कि जो है कुछ चीज़ें धीरे धीरे जो है टेट, सी टेट और सुपर टेट की प्रारंभ की जाए। उसी क्रम में 8वां सिलेबस पे चर्चा हो जाए कि सिलेबस जो सी टेट का क्या है और सुपर टेट का क्या है, ठीक है, और टेट का क्या है। तो टेट का देखिए, जो टेट का बड़ा लंबा चौड़ा सिलेबस होता है, ठीक है, और टेट के पेपर से आसान सी टेट का पेपर होता है। एक सी टेट में कुछ थ्योरीज हैं, जैसे जिन प्याजे की थ्योरी है, वाइगोस्की की थ्योरी है, बंदूरा की है, सामाजिकरण है, और कोहलवर का नैतिक विकास का सिद्धांत है। साथ ही जो है आपका टीचिंग से है, माइक्रो टीचिंग है, ठीक है, अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली है, शिक्षण के स्तर हैं, तो और भाषा विकास का सिद्धांत है, पोर्टफोलियो है। ये सब सी टेट के अंतर्गत आएगा। तो सी टेट का जो है, अगर आपको क्वालिफाई करना है तो सी टेट में बस आपकी समझ विकसित होनी चाहिए, ठीक। और सी टेट बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी जो बहुत ही आसान है अगर टेट की अपेक्षा देखा जाए तो। और टेट का एक लंबा चौड़ा सिलेबस है जिसमें जो है मनोविज्ञान का अर्थ, ठीक है, संप्रदाय, बुद्धि, ठीक है, सी टेट में भी बुद्धि है, अधिगम, सी टेट में भी अधिगम है, ठीक है, बुद्धि के सिद्धांत, अधिगम की थ्योरी, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, पर्सनालिटी अर्थात व्यक्तित्व, अधिगम के वक्र, अधिगम के पठार, ठीक है, अधिगम स्थानांतरण, ठीक है, अवधान अभिरुचि, संवेदना प्रत्यक्षीकरण, मानसिक स्वास्थ्य, समायोजन, सांख्यिकी, ठीक, संप्रेषण, ये सब समस्त जो है आपका किसके अंतर्गत आएगा? ये सब समस्त जो है टेट के अंतर्गत आएगा। और कुछ इसमें थ्योरीज हैं जो सी टेट में भी रखते हैं। तो उसके अलावा जो सुपर टेट की बात होती है, तो सुपर टेट में सुपर टेट प्लस टेट और सी टेट में जो पढ़े हैं वो तो रहेगा ही, प्लस सुपर टेट में कुछ अलग से टॉपिक जुड़ जाते हैं, जैसे मापन मूल्यांकन, अर्थात जो बीएड बीटीसी में इस समय सिलेबस चल रहा है पूरा जो है सुपर टेट में जोड़ दिया गया। तो अगर आपका जो है बाल मनोविज्ञान तैयार है, प्लस आपका पूरी जो है बीएड बीटीसी में जो इस समय वर्तमान में चल रही है थ्योरीज अगर उतनी तैयार है, तो समझ लीजिए सुपर टेट में आपका 30 नंबर का आता है, तो 30 नंबर आप आसानी से कर लेंगे और बहुत आसान तरीके से पढ़ाया जाएगा। जो है बाल मनोविज्ञान जो है बहुत ही आसान है, ठीक है। लोग घबराते हैं कि हम कभी पढ़े नहीं हैं सर, तो ऐसा कुछ नहीं है, एक बस एक बार पढ़ लीजिए, जो है बहुत आसान है, आसान तरीके से पढ़ाया जाता है। तो अब सुपर टेट के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे भारतीय शिक्षा का पूरा इतिहास वर्तमान तक, नई शिक्षा नीति 2020 तक, ठीक है, नई शिक्षा नीति अभी लागू हुई है, एक राज्य है लागू करने वाला, कर्नाटक है, और के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी, ठीक। 5+3+3+4 इंटर तक शिक्षा की योजना, इसके अलावा बहुत से प्रावधान किए गए। तो भारतीय शिक्षा का इतिहास हम देखेंगे, मापन मूल्यांकन देखेंगे, निर्देशन और परामर्श देखेंगे, इसके अलावा पूरा टीचिंग देखना है, जीवन कौशल देखना है, एक शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन। अगर एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन की भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये समस्त चीज़ें हम लोग क्रमबद्ध रूप से नियमित अध्ययन करेंगे और मेरा यही प्रयास है, ठीक है, कि जो है अधिक से अधिक छात्रों का कल्याण हो सके। और अभी जो है टेट सी टेट जो भी पेपर होंगे जो उसके लिए भी नियमित कक्षाएं चलाने का मेरी प्लानिंग है। जो है 1-2 दिन में हो सकता है कि मैं आप लोगों को टाइम बता के जो है इवनिंग में ही कक्षाएं 1 घंटा का रेगुलर देने का प्रयास करूंगा, जिससे व्यवस्थित तरीके से आप लोगों की तैयारी हो सके।
ठीक है, तो चलिए फिर मिलते रहेंगे, जो है जल्दी मिलेंगे, 2 दिन में मिलते हैं। अब अगर जो लोग हैं हमसे जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हुए हैं, सभी लोग जुड़ जाइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए तथा मेरे चैनल को भी अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन रहे, कोई भी सूचना जाए। टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए संतोष सैकड़ा जी, तो जिससे सभी को लाभ मिल सके। और मेरा प्रयास एक ही है कि निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से, ठीक है, मैटर दिया जाए, पठाया जाए, जिससे अधिक लोगों का कल्याण हो सके। और आपके कल्याण में मुझे जो है सुख और संतोष है। जितने लोगों का कल्याण होगा मुझे बड़ी खुशी मिलती है। और एक शिक्षक का परम कर्तव्य है, उसके जो है, ठीक है, छात्र आगे बढ़े, निरंतर आगे बढ़े। और BEd BTC करने का एक ही लक्ष्य होता है कि जल्दी से जल्दी जो है टीचर के रूप में समाहित हो जाए। और 2 ही लोगों को खुशी होती है अगर कोई सफल होता है तो प्रथम माता पिता को और दूसरा गुरु को। मेरा प्रयास है कि मेरी खुशी बढ़े और आप लोगों को संतुष्टि मिले, सफलता मिले, इसी आशा और कामना के साथ चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।